ओम शांति। 8 जून 2026 सुनेंगे आज के अव्यक्त इशारे और इस पर थोड़ा हम मनन चिंतन करेंगे। तो बाबा ने आज के अव्यक्त इशारे में कहा, जो सरल चित्त है वही सदा हर्षित रहते हैं। जो सरल चित्त है वही सदा हर्षित रहते हैं। हर्षित चित्त है तो सबको आकर्षित करते हैं। कैसे कनेक्शन है? सरल चित्त है वही सदा हर्षित रहते हैं। हर्षित चित्त है तो सबको आकर्षित करते हैं। हर्षित का अर्थ ही है अतीन्द्रिय सुख में झूमना। हर्षित का मतलब क्या है? अतीन्द्रिय सुख में झूमना। तो पहले इन तीन चीजों को, इन तीन लाइनों को हम समझते हैं अच्छे से कि सरल चित्त है तभी हम खुश रह सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी का दिल कभी ये सोचता या किसी के लिए कुछ गलत भावनाएं लेके आ रहा है, गलत सोच रहा है, तो फिर क्या होगा? वो खुश कैसे रहेगा? है ना? तो सरल चित्त है तो हर्षित है, और हर्षित चित्त है। जिस आत्मा का चित्त हर्षित होगा उसकी निशानी क्या होगी? वो जो है ना, उसकी ओर सब आकर्षित होंगे, क्योंकि खुश चीज जो खुश रहता है उसकी ओर तो सभी खींचते हैं। हर्षित का अर्थ ही है अतीन्द्रिय सुख में झूमना। ज्ञान का सुमिरन करते, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते, अतीन्द्रिय सुख में झूमना। तो बाबा हर्षित का मतलब जो बताए कि जरूर वो अतीन्द्रिय सुख में झूम रहा है। जो खुश है ना, जो खुश है, इसका मतलब कि जरूर उसको कुछ न कुछ खुशी मिली है। जैसे हम दुनिया में कहते हैं ना, क्या बात, आप तो बहुत खुश लग रहे हो। तो वो खुश है तो पूछते हैं, कुछ मिला है आपको? क्यों खुश लग रहे हो? है ना, कुछ पाया है, कुछ मिला है, कुछ खाया है, तो इसका मतलब कुछ तो उसको प्राप्ति जैसे कि हुई है, तभी वो खुश है। आज के युग में तो यही पूछते हैं। तो हर्षित का अर्थ ही है कि माना वो अतीन्द्रिय सुख में झूम रहा है। उसे क्या मिला है? अतीन्द्रिय सुख मिला है। तो अतीन्द्रिय सुख का मतलब क्या हुआ? ये डीप इसकी समझानी है कि अतीन्द्रिय सुख का मतलब क्या हुआ। माना जो सुख हम इन इंद्रियों से परे का लेते हैं, इंद्रियों का सुख नहीं ले रहे हैं। इंद्रिय समझ गए? इंद्रिय जो सूक्ष्म है, जो सूक्ष्म हो गई है ना, तो जो इंद्रियों से स्थूल जो है, तो उनसे नहीं ले रहे हैं सुख, उससे परे का सुख है अति इंद्रिय सुख। इंद्रियों से परे का सुख है। ज्ञान का सुमिरन करते, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते। ज्ञान का जब हम सिमरन करते हैं, जो बाबा ने आज हमें मुरली सुनाई है ना, तो उसको जब हम सुमिरन करते हैं, माना जो बाबा को, आपको बहुत अच्छी बात लगी, बाबा ने आज कितना अच्छा ये लाइन कहा कि मुझे ना वारिस बना लो। तो आप एक ही शब्द आपको याद है और वो बार बार आपके माइंड में स्टक करी जा रहा, बार बार आई जा रहा, है ना। तो ज्ञान का जब हम जो सुमिरन करते हैं, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते, अतीन्द्रिय सुख में झूमना, इसको कहते हैं हर्षित। ज्ञान का हम सुमिरन कर रहे हैं। तो आपको पता है, जब हम ज्ञान सुनाया किसने? बाबा ने। ये ज्ञान है किसका? बाबा का। तब जो ये बाबा का ज्ञान है, तो बाबा का ज्ञान सिमरन करते, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते। हमारी स्थिति कैसे हो जाती है? अव्यक्त हो जाती है, जैसे मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते, अतीन्द्रिय सुख में झूमना, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख तो आपको इन इंद्रियों से परे का सुख है ना। जो भी आपकी इंद्रियां हैं उन सबसे परे का सुख है वो। इसको कहा जाता है हर्षित, इसको कहते हैं खुशी। फिर बाबा ने कहा कि इसके लिए साक्षीपन की सीट पर सेट रहा, माया और प्रकृति के पपेट शो को मनोरंजन के रूप में देखो।
किसके लिए? इसके लिए, माना हर्षित रहने के लिए। तो हर्षित कैसे रहोगे? हर्षित रहना माना अतीन्द्रिय सुख में झूमना। ज्ञान का भी हम सिमरन करेंगे, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगे, तभी हम अतीन्द्रिय सुख में झूमेंगे। तो इसको हम हर्षित कहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ये सारा जो है, इसके लिए हमें क्या करना होगा? साक्षीपन की सीट पर सेट रहा। आपकी सीट कौन सी हो? एकदम साक्षी। जैसे हम जो फिल्म देखते हैं, टीवी देखते हैं, या फिर कोई जैसे बड़े हॉल में जाता है देखने के लिए, तो बड़ी स्क्रीन होती है, उसमें देख रहे हैं, है ना। तो उसमें देख रहे हैं तो वो पीछे बैठा है और सामने जो भी स्क्रीन पे जो चल रहा है वो देख रहा है। वो उसको कुछ कर तो नहीं रहा, जा करके साक्षी होकर के देख रहा है। उसमें लड़ाई भी है, स्नेह भी है, प्यार भी है, नफरत भी है, जो कुछ भी सीन आ रहे हैं उस पर आ रहे हैं, और जो है वो पीछे बैठा है, सीट पर अपना जो है बैठा है। तो इसके लिए क्या करना होगा? साक्षीपन की सीट पर सेट रहना होगा। तो साक्षीपन की सीट पर सेट हो गए आप, और फिर क्या करना? माया और प्रकृति के पपेट शो को मनोरंजन के रूप से देखो। शो कौन सा चल रहा है? माया का, और किसका? प्रकृति के पपेट शो का। माया का और प्रकृति के पपेट शो को मनोरंजन के रूप में देखो। अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा? हमारा मन जो है हर्षित रहेगा, हम अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे, हम ज्ञान का सिमरन करते हुए अव्यक्त स्थिति रहेगी हमारी। तो कैसे हुआ पपेट शो? कठपुतली का खेल, है ना। तो बाबा कहते हैं ना कि प्रकृति के पपेट शो को मनोरंजन के रूप में, जो जैसे कठपुतली होती है उसकी एक ना कठपुतली पे एक वो रहती है रस्सी सी, जैसे एक बहुत पतली सी तार मजबूत होती है वैसे वो, तो वो तार ऊपर रहते, वो ना ऑडियंस को, जो देखने वाले होते हैं, तो उनको नहीं दिखता, लेकिन वो उनकी पूरी कोशिश रहती है कि वो ना देखे तार को जो उससे जुड़ी है, बस वो पपेट को ही देखे, उनको ना दिखे। लेकिन वो तार ऐसे 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 करते हैं तो वो जो है कठपुतली जो है उस हिसाब से डांस करती है या एक्शन करती है या उस हिसाब से शो करती है। तो जब वो सामने बैठा हुआ इंसान देखता है, सुनता है, तो उसको तो ये नहीं जाता कठपुतली ऐसे कर रही है, लेकिन करवा कौन रहा है? जो पीछे भाई बहन जो भी बैठा है, जो भी मास्टरमाइंड जो भी बैठा है, वो जो उसका मास्टर है उसके हाथ में वो रहता है, और उस हिसाब से वो कठपुतली जो है डांस कर रही है। तो साक्षीपन की सीट पर रह माया और प्रकृति के पपेट शो को मनोरंजन के रूप से देखो, कि माया और प्रकृति का ये क्या है? कठपुतली है। माया की 5 जो विकार है ना, 5 जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, और प्रकृति के द्वारा मिले हुए जो हमारा शरीर है ना, और जो है तो ये विकारी दुनिया है ना, उसमें ये पपेट शो चल रहा है। अब उस शो को जो है साक्षी होकर के देखो। तो जब हम ऐसा करेंगे तब हम क्या रहेंगे? हमेशा क्या रहेंगे? हर्षित रहेंगे, है ना। तो ये बाबा का ये अव्यक्त इशारा है। अव्यक्त बाबा तो ऐसा हमें इशारा देते हैं जिससे कि अव्यक्त स्थिति की अनुभूति हो, अव्यक्त पने का एहसास हो, ऐसा महसूस हो कि बाबा जैसे हमें बस अव्यक्त बनाना चाहते हैं, जैसे बाबा हमें सरल चित्त बनाना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना दुनिया में कि वो जो है कितना सीधा है वो, बाबा सीधा ही बनाने आया है, इसलिए वो भोलानाथ है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो भोले होते हैं वही खुश रहते हैं ना, तो जो सरल चित्त रहते हैं वो हमेशा हर्षित रहते हैं। जो हर्षित चित्त हैं तो सबको आकर्षित करते हैं। हर्षित का अर्थ ही है अतीन्द्रिय सुख में झूमना, ज्ञान का सिमरन करते, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते, अतीन्द्रिय सुख में झूमना। जब बाबा की कोई भी लाइन का अनुभव हम करते हैं, स्थिति का अनुभव करते हैं, तो अतीन्द्रिय सुख में झूमना, इसी को हर्षित करना कहा जाता है। और इसके लिए साक्षीपन की सीट को पर सेट रह माया और प्रकृति के पपेट शो को मनोरंजन के रूप से देखो। तो ये आज के बाबा के अव्यक्त इशारे हैं 8 जून 2026 के। तो हमें मनोरंजन का महसूस करते हुए आगे बढ़ना है। अच्छा जी।
ओम शांति।